संथाली भाषा, ओल चिकी लिपि और संस्कृति के संरक्षक श्री चरण हेम्ब्रम, पद्मश्री 2026। चरण हेम्ब्रम एक ऐसे कर्मयोगी जिन्होंने अपना पूरा जीवन संथाली भाषा, ओल चिकी लिपि और आदिवासी संस्कृति को पहचान और भविष्य देने के लिए समर्पित कर दिया। बचपन में ही भाग्य ने पिता का साया छीन लिया। पर मां की छाया ने उनके बचपन को कभी मुरझाने नहीं दिया। इस पौधे को वृक्ष बनने के लिए एक माली की जरूरत थी, एक गुरु की आवश्यकता थी, जो उन्हें मिली अपने मामा के गांव में। ओल चिकी लिपि की ये शिक्षा पूरे संथाली समाज की आवाज बनने वाली थी। वक्त बीता, 10वीं की पढ़ाई पूरी की, ITI का कोर्स किया, एक साधारण सी नौकरी की तलाश थी। लेकिन जीवन ने एक असाधारण मोड़ ले लिया। ट्रेन के एक सफर में सारे सर्टिफिकेट खो गए। हताश, निराश, एक बार फिर पहुंचे गुरु के पास। ये हादसा नहीं, भाग्य का संकेत है बेटा। संथाली रास्ता नहीं, मंजिल है। गुरु के इस वाक्य को व्याकरण और संथाली के विस्तार को जीवन का लक्ष्य बनाकर चल पड़े एक ऐसे सफर पर जिसका हर कदम संथाली भाषा और संस्कृति को समर्पित था। टीचर ट्रेनिंग ली और शुरू हुआ संथाली पढ़ाने का सफर। गांव में, स्कूलों में, आसरा में और कभी पेड़ों के नीचे। मुश्किलें थी, पर वे रुके नहीं। एक के बाद एक सैकड़ों आसरा केंद्र बने। हजारों बच्चों को मिली संथाली की शिक्षा और संथाली को मिला एक नया जीवन। अपने इन्हीं प्रयत्नों के बल पर वे संथाली सचिव के रूप में नियुक्त हुए, जहां उन्होंने संस्थानों को जोड़ा और आसराओं को मान्यता भी दिलाई। शब्द किताबों में उतरे, संथाली पाठ्यक्रम भी बनी और रोजगार के लिए योग्यता भी। इनकी अथक कोशिशों ने संथाली को अपनी सरगम दी। इनके बनाए गीत और नाटक पूरे समुदाय के लिए जीवन संहिता का रूप बन गए। जब हम अपनी भाषा को जीवित रखते हैं, तो भाषा हमारे अस्तित्व को जीवित रखती है। श्री चरण हेम्ब्रम के गीतों में जीवित पंडित रघुनाथ मुर्मू के ये शाश्वत विचार आज भी संथाली समाज को जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं। श्री चरण हेम्ब्रम, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।